बाइनरी ऑपरेशन का फर्स्ट एग्जांपल है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। तो ये जो सेट है इसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया गया है और इस तरह वो परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी जो होगा HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इसका रिजल्ट होगा और ए भी इसी सेट का मेंबर होगा, बी भी इसी सेट का मेंबर होगा और दोनों के बीच ऑपरेशन होगा तो उसका रिजल्ट होगा ए बी का जो HCF आएगा वो भी इसी सेट का मेंबर होगा। ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार। तो इस ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया गया है तो इस ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल लिखो। कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। तो इस ऑपरेशन की गणना करो। यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखा गया है। गिवन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी, यहाँ दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी है HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी। द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार इज गिवन बिलो। तो ये ऑपरेशन जो स्टार है उसका ऑपरेशन टेबल नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑपरेशन का जो नोटेशन है वो लिखा गया, स्टार से डिनोट किया गया है और जिस सेट पर यह ऑपरेशन है उसके मेंबर को फर्स्ट रो में लिख दिया 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में भी वही मेंबर लिखे गए 1 2 3 4 5। जिस सेट पर ऑपरेशन है उसके मेंबर लिख दिए गए, फर्स्ट रो में भी फर्स्ट कॉलम में भी। अब इनके बीच ऑपरेशन होगा तो यहाँ 1 और 1 के बीच जो ऑपरेशन होगा उसका रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा। तो 1 1 के बीच ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन का रूल है HCF ऑफ ए एंड बी, ए भी 1 हो गया बी भी 1। तो 1 1 का जो HCF होगा वो रिजल्ट होगा। तो 1 और 1 का HCF 1 ही होता है। फिर 1 और 2 के बीच ऑपरेशन होगा तो 1 और 2 का HCF भी 1 होता है। फिर 1 और 3 के बीच ऑपरेशन होगा तो 1 और 3 का HCF भी 1 है। 1 और 4 का HCF भी 1 होता है। 1 5 का HCF भी 1 होता है। इसी तरह 2 और 1 के बीच ऑपरेशन होगा तो 2 और 1 का जो HCF होगा वो रिजल्ट होगा। 2 और 1 का HCF 1 होता है। 2 और 2 का HCF निकालेंगे तो 2 होगा। 2 और 3 का HCF 1 होगा। 2 और 4 का HCF 2 होगा। 2 और 5 का HCF 1 होगा। इसी तरह 3 और 1 के बीच ऑपरेशन होगा तो 3 और 1 का HCF 1, 3 2 का HCF 1, 3 3 का HCF 3, 3 4 का HCF 1, 3 5 का HCF भी 1, 4 1 का HCF 1, 4 2 का HCF 2 होगा। 4 3 का HCF 1, 4 4 का HCF 4 ही होगा। 4 5 का HCF 1, 5 1 का HCF 1, 5 2 का HCF भी 1 होगा। 5 3 का HCF भी 1 होगा। 5 4 का HCF भी 1 होगा। लेकिन 5 5 का HCF निकाला जाए तो 5 होगा। इस तरह से ये जो टेबल बना इसी को ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं। अब इसमें कहता है कि ये कंप्यूट करना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5। तो 2 ऑपरेशन 3 यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं। 2 के सामने 2 ऑपरेशन 3 निकालना है तो 2 के सामने और 3 के नीचे तो ये 1 है तो यही इसका रिजल्ट हुआ। 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 1 है। फिर ये ऑपरेशन उतर गया। 4 ऑपरेशन 5 टेबल देखकर निकाल सकते हैं। तो 4 के सामने और 5 के नीचे यहाँ 1 है तो 4 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट 1 हो गया। तो 2 ऑपरेशन 3 का भी रिजल्ट 1, 4 ऑपरेशन 5 का भी रिजल्ट 1। नीचे ऑपरेशन का यहाँ सिंबल दिया गया और 1 ऑपरेशन 1 अगर करेंगे तो 1 ऑपरेशन 1 का रिजल्ट भी 1 है तो यहाँ 1 लिखा गया। तो यही इसको कंप्यूट किया गया। सेकंड एग्जांपल है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशंस स्टार फ्रॉम R क्रॉस R टू R। मतलब स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर है। 2 रियल नंबर के बीच ऑपरेशन होने पर एक रियल नंबर ही प्राप्त होगा इसका रिजल्ट। एंड एक ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसको O से डिनोट किया गया है फ्रॉम R क्रॉस R टू R। तो ये भी रियल नंबर के सेट पर ही बाइनरी ऑपरेशन है। 2 रियल नंबर के बीच ऑपरेशन होने से रियल नंबर ही इसमें भी प्राप्त होगा, यूनिक रियल नंबर प्राप्त होगा क्योंकि ये फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। डिफाइंड एज इस तरह परिभाषित हैं। ए ऑपरेशन बी, ये स्टार वाला ऑपरेशन जो है उसका रिजल्ट होगा मॉड A माइनस बी एंड
ए ऑपरेशन बी, ये ओ वाला जो ऑपरेशन है इसका रिजल्ट होगा ए, मतलब फर्स्ट मेंबर जो है वही इसका रिजल्ट होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सभी ए बी के लिए जो कि आर के मेंबर हैं, मतलब रियल नंबर हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर है, तो ए बी भी रियल नंबर होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, यूनिक रियल नंबर होगा। सो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, दिखाओ कि ये स्टार जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ओ इज, तो ये जो ऑपरेशन है जिसको ओ से डिनोट किया गया है, इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ये एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। फर्दर, सो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इससे आगे यह भी दिखाओ कि सभी ए बी सी के लिए जो कि रियल नंबर हों, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ स्टार है, यहाँ पर ओ वाला ऑपरेशन है, तो इज इक्वल टू होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टार जो है ये ओ पर, ये इस ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ए ऑपरेशन बी हो गया, यहाँ स्टार हो गया, ये जो ओ वाला ऑपरेशन है यहाँ लिखा गया, फिर ए स्टार सी लिखा गया यहाँ, तो स्टार जो है इस ओ ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ये प्रूव करना है, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, तो कहता है कि क्या ये ओ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे यहाँ स्टार ओ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसी तरह क्या ओ भी स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जस्टिफाई और आंसर, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दो। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, इसका गिवन दिया हुआ है। पहले स्टार, ये जो ऑपरेशन है आर क्रॉस आर टू आर, तो ये स्टार फ्रॉम यहाँ होगा फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, मतलब ये रियल नंबर के सेट पर ऑपरेशन है, रियल नंबर के सेट पर ऑपरेशन है, मतलब दो रियल नंबर के बीच ऑपरेशन होने पर उसका रिजल्ट भी यूनिक रियल नंबर आएगा। और इसका रूल दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, ए ऑपरेशन बी है मॉड ए माइनस बी, और हम लोग जानते हैं कि मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मॉड के अंदर निगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जैसे मॉड 3 और मॉड माइनस 3 दोनों का वैल्यू 3 ही होगा, सेम होगा, तो इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है। और मॉड ए माइनस बी के जगह ए ऑपरेशन बी लिख सकते हैं, उसी तरह मॉड बी माइनस बी के जगह बी ऑपरेशन ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर उल्टा कर दिया जाए बी ऑपरेशन है तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, मॉड बी माइनस ए, तो मॉड बी माइनस ए के बदले लिख सकते हैं बी ऑपरेशन ए। तो इस तरह ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए जब आ गया तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, ये स्टार ऑपरेशन जो है कॉम्यूटेटिव है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सभी ए बी के लिए लागू होगा जो कि रियल नंबर हो, सभी रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो स्टार ऑफ ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, इसको एक काउंटर एग्जाम्पल द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 ये तीनों रियल नंबर हैं और तीनों के बीच ये ऑपरेशन है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन होगा, तो 1 ऑपरेशन 2 होगा, तो रूल के अनुसार हो जाएगा मॉड 1 माइनस 2, और ये ऑपरेशन उतर गया, और मॉड 1 माइनस 2, क्योंकि मॉड ए ऑपरेशन भी दिया हुआ है रूल की मॉड ए माइनस बी, तो ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह 2 हो गया। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ऑपरेशन 3 माइनस 1 मॉड में है तो इसका वैल्यू प्लस 1 होगा, और 1 ऑपरेशन 3 भी हो जाएगा मॉड 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2, और ये हो गया 2, तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट हो गया 2। अब यही ब्रैकेट आगे है, इसको पीछे कर दिया जाए 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो देखते हैं कि पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन होगा, 1 ऑपरेशन उतर गया, 2 ऑपरेशन 3 हो जाएगा मॉड 2 माइनस 3, मॉड 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1, और ये हो गया प्लस 1, 1 ऑपरेशन 1 फिर हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1, और ये 0 हो गया, मॉड 0 0 हो गया। तो देखते हैं कि वो जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट 2 है और इस ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, ये ऑपरेशन इक्वल नहीं है, और इक्वल होता तब कहा जाता कि एसोसिएटिव है, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव।
तो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को ओ से डिनोट किया गया है, फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, मतलब ये भी रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। दो रियल नंबर के बीच ऑपरेशन होने पर यूनिक रियल नंबर प्राप्त होगा। अब इसका रूल है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए भी रियल नंबर होगा, बी भी रियल नंबर, और ऑपरेशन का रिजल्ट होगा जो फर्स्ट रियल नंबर है वही रिजल्ट इसका हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सभी ए बी के लिए जो कि रियल नंबर हो, यही नियम लागू होगा। अब ये प्रूव करना है कि ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव 3 के बीच होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ आगे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, और ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट ए आ रहा है तो यहाँ भी ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट ए होगा। ऑपरेशन सी उतर गया और ये 2 के बीच हो रहा है, तो इसमें 2 के बीच ऑपरेशन होने पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वहीं इसका रिजल्ट हो रहा है। तो यहाँ भी 2 के बीच ऑपरेशन हो रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट ए है वहीं इसका रिजल्ट होगा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ। अब इसमें आगे ब्रैकेट है, अगर पीछे ब्रैकेट कर दिया जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बी और सी को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो पहले इसके अंदर का ऑपरेशन होगा, ए ऑपरेशन उतर गया, बी ऑपरेशन सी जब करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी इसका रिजल्ट होगा। जैसे ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट ए हो रहा है तो बी ऑपरेशन सी का रिजल्ट फर्स्ट एलिमेंट बी होगा। फिर ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट जो है ए है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका भी रिजल्ट ए होगा। तो इस तरह देखते हैं कि इस ऑपरेशन का भी रिजल्ट ए, इसका भी रिजल्ट ए, दोनों का रिजल्ट सेम है तो दोनों ऑपरेशन इक्वल हो गया। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसमें आगे ब्रैकेट है इसमें पीछे ब्रैकेट है, तो कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव है। देयरफॉर ये ऑपरेशन इज एसोसिएटिव प्रूव हो गया, और ये सभी रियल नंबर के लिए ये लागू होगा। सभी रियल नंबर के लिए, कोई भी 3 रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। अब प्रूव करना है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट ए दिया हुआ है और बी ऑपरेशन ए का रिजल्ट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी हो गया तो बी होगा। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट ए है, इसका रिजल्ट बी है, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है तो ये ऑपरेशन भी इक्वल नहीं होगा। ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, और व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों 2 अलग अलग रियल नंबर अगर होंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ए और बी अलग अलग रियल नंबर लिया जाए तो ये जो है इक्वल नहीं होगा, और इक्वल अगर दोनों होता तब कहा जाता कि ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, लेकिन इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये प्रूव हो गया कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब ये प्रूव करना है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है वो ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए ऑपरेशन बी वो यहाँ बीच में लिखा गया, ए ऑपरेशन सी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये प्रूव करना है। तो इसका LHS जो है वो लेकर यहाँ चला गया, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन होगा तो ए ऑपरेशन उतर गया, और इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हो रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट बी इसका रिजल्ट होगा। और स्टार ऑपरेशन पहले हम लोग देख चुके हैं कि इसका रूल दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी का रूल है मॉड ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट ये हुआ। अब इसका जो RHS में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, तो स्टार जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट है मॉड ए माइनस बी, ये उतर गया। फिर इसी तरह ए ऑपरेशन सी, यहाँ स्टार वाला है तो इसका हो जाएगा रिजल्ट मॉड ए माइनस सी। अब ये ओ वाला ऑपरेशन है तो इसका रिजल्ट फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये है मॉड ए माइनस बी, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट भी मॉड ए माइनस बी, इसका रिजल्ट भी मॉड ए माइनस बी, दोनों का रिजल्ट सेम है तो दोनों ऑपरेशन इक्वल हो गया। तो ये LHS यहाँ हो गया, ये RHS उतर गया और ये प्रूव हो गया। अब यहाँ जैसे कि ये स्टार O पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पूछ रहा है कि क्या O जो ऑपरेशन है वो भी स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पर स्टार की जगह O और O की जगह स्टार कर दिया। तो अगर ये निकालते हैं तो पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन होगा, A ऑपरेशन ये O उतर गया, B स्टार का ऑपरेशन जो है इसका हो जाएगा रिजल्ट मॉड B माइनस C। अब इस ऑपरेशन का रिजल्ट फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट A है तो A होगा इसका रिजल्ट। अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो A ऑपरेशन B ये स्टार उतर गया, फिर A ऑपरेशन C, तो यहाँ कहेंगे कि O जो है स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका रिजल्ट जो होगा पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन होगा, तो ये O ऑपरेशन का रिजल्ट फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है तो A हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है A है तो A हो जाएगा, बीच में स्टार है तो स्टार दिया गया। अब स्टार वाला ऑपरेशन का रिजल्ट मॉड में हो रहा है
तो इसका हो जाए ए ऑपरेशन बी होता है मॉड ए माइनस बी, तो यहाँ ए ऑपरेशन ए हो जाएगा मॉड ए माइनस ए, 0 हो गया और इसका रिजल्ट 0 आया। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट ए आ रहा है जबकि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, दोनों का इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये ऑपरेशन जो है इस ऑपरेशन के इक्वल नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि ओ जो है वो स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और ये तब होगा जब ए 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब 0 भी रियल नंबर है तो ए यहाँ अगर 0 हो जाएगा तब तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन 0 को छोड़कर कोई और रियल नंबर ए लिया जाए यहाँ पर तब ये इक्वल नहीं होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए सभी रियल नंबर के लिए ये इक्वल होना चाहिए, तभी कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ ए जब 0 नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, मतलब यहाँ ओ जो है ऑपरेशन वो स्टार पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। आंसर हो गया नो।